उत्तराखंड बजट 2026-27 विकास का रोड मैप। रजत जयंती वर्ष में 1.11 लाख करोड़ का बजट। हमी सरकार का विज्ञान बजट पेश। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य पर फोकस, नारी सशक्तिकरण और युवाओं पर जोर। विकसित उत्तराखंड के लिए बड़ा बजट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ का बजट पेश किया। राज्य की रजत जयंती वर्ष में पेश किया गया ये बजट विकसित उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला बताया जा रहा। सरकार ने इस बजट को विज्ञान बजट का नाम दिया है, जिसका अर्थ है वैल्यू बेस्ड इनोवेशन ड्रिवन गुड गवर्नेंस यूथ पावर्ड अकाउंटेबिलिटी और नया उत्तराखंड। बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया। लोक निर्माण विभाग के लिए 2,501.91 करोड़, पेयजल विभाग के लिए 1,827.91 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1,642.21 करोड़ का प्रावधान दिया गया। वहीं ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ऊर्जा विभाग को 1,609.43 करोड़ का बजट दिया गया, जिससे बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने और सौर ऊर्जा जैसी नवीनकरण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की योजना है। शिक्षा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के लिए 542.84 करोड़, उच्च शिक्षा के लिए 146.30 करोड़ और तकनीकी शिक्षा के लिए 98.50 करोड़ का प्रावधान दिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 600 करोड़ आवंटित किए गए, जिससे गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिलती रहेगी। इसके साथ ही बजट में आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक संरक्षण, खेल और युवा विकास पर भी विशेष जोर दिया गया। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में बढ़ोतरी की गई और जेंडर बजट को भी बढ़ाया गया। नारी सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 122 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बजट कुल मिलाकर पहली बार हम लोगों ने 2022 से ये प्रयास किया कि जब भी हम बजट बनाएं तो बजट बनाने से पहले सभी लोगों से, जो हमारे हितधारक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, विभिन्न व्यापारी संगठनों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की राय लेकर उन सभी के साथ बजट पूर्व संवाद स्थापित करें। वो बजट पूर्व संवाद हमने स्थापित किए थे कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून, सभी स्थानों पर, और उनकी जो राय आई थी, जो उन्होंने सलाह दी थी, हमने प्रयास किया कि उसको हम बजट में समाहित करें, बजट में उसको सम्मिलित करें। हर संभव हमारा प्रयास था। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट से भी प्रेरणा लेते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित उत्तराखंड का भी अपना योगदान हो। और ये जो बजट है, ये केवल एक आंकड़ों का या लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। भविष्य में हम किस प्रकार से काम करने वाले हैं, किस दिशा में काम करने वाले हैं, किस प्रकार का उत्तराखंड हम बनाने वाले हैं। हम अपने महिलाओं के लिए इस बजट में किस प्रकार से उनको और आगे बढ़ाने के लिए और उनका प्रोत्साहन करने के लिए, सहायता करने के लिए जो प्रावधान हम कर सकते हैं, प्रावधान हमने इस बजट में किए हैं। नौजवान युवाओं को कौशल विकास से जोड़ते हुए अनेक गतिविधियां उनकी संचालित हो, शिक्षा भी हो उनका कौशल भी हो, और हर दृष्टि से वो रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, और रोजगार केवल पाने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। इस दृष्टि से भी इस बजट में प्रावधान है। साथ ही हमारे अन्नदाता, जो विकसित भारत के संकल्प में जिनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, उस दृष्टि से भी उसमें भी अन्नदाताओं के लिए विशेष रूप से इस बजट में हर दृष्टि से प्रावधान है, और एक अच्छी राशि इसमें जो है नियत की गई है। इसी प्रकार गरीबों के लिए, समाज के जो अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं, उन सभी को इस बजट से मदद मिले, उनको सहायता मिले, विकास आगे बढ़े, उस दृष्टि से प्रयास किया गया है। बजट में विकास भी है, विरासत भी है, और संस्कृति और आधुनिकता, इन सभी का संतुलन, केदार और मानस दोनों की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को राज्य के हित में लगाया जाए, राज्य के हित में उसका
अच्छा उपयोग हो, उसकी सहायता लेकर हम आगे बढ़ें और लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए का ये बजट है और राज्य के इतिहास में विकास की निरंतरता को दर्शाता है। राज्य गठन के समय हमारी जो GSDP थी उसका आकार लगभग 14,500 करोड़ का था, जो वर्तमान में लगभग 3,81,000 करोड़ रुपए अनुमानित हो गया है और राज्य की आर्थिकी में राज्य गठन से लेकर अब तक 26 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में राज्य का अनवरत रूप से जो विकास आगे बढ़ा है उसको भी दर्शाता है। और प्रति व्यक्ति आय 2000 और 2001 में मात्र 15,285 रुपये थी, जो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2025-26 में 2,73,921 रुपये अनुमानित है। इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में हमारी वास्तविक विकास दर 7.23% यानी 7.23% अनुमानित है, जो भारत की आर्थिक विकास दर है उसके आसपास है।